इस दुनिया में दुखों की मार तो हर कोई सहता है। इस दुनिया में हर एक मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, परेशानियां आती हैं, परंतु बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन दुखों से उबर पाते हैं और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं। जब भी मनुष्य के जीवन में अत्यधिक दुख आता है तो वह मनुष्य अंदर से टूट जाता है, थक जाता है, हिम्मत हार जाता है, उसको जीने का मन नहीं करता। वह अपने जीवन में बार बार प्रयास करके जब हार जाता है तो दोबारा उठ नहीं पाता। घुटनों के बल गिरा हुआ इंसान एक बार यदि वह जमीन पर गिर जाता है तो वह दोबारा उठ नहीं पाता। वह अपने जीवन में बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयत्न करता है कि वह अपने जीवन में एक बार फिर से सफल हो सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके, परंतु ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। ऐसे ही एक बड़ी ही दुखद घटना है, इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था, वह अपने जीवन में बड़ा ही दुखी, बड़ा ही परेशान, बड़ा ही उदास था। वह अपने जीवन में बहुत प्रयास करता था किंतु अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता था। हमेशा दारुण दुख को भोगता रहता था। प्रयास करते करते वह थक चुका था। उसके जीवन में हर बार कोई ना कोई नई समस्या जरूर खड़ी हो जाती थी। वह अपनी समस्याओं से कभी बाहर नहीं निकल पाता था। एक बार उसे पता चला कि पास वाले नगर में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा। वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, उनसे प्रणाम किया और उनसे बोला, हे महात्मन, मनुष्य अपने जीवन में इतना दुखी क्यों रहता है? मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों आता है प्रभु? आखिर मनुष्य अपने जीवन में इतना चिंतित, इतना उदास क्यों रहता है? किन कारणों से इतना परेशान रहता है? कृपया कोई मार्ग सुझाए। मैं भी अपने जीवन में बड़ा दुखी हूं गुरुवर। आज आपके पास बड़ा ही आस लेकर आया हूं, बड़ी ही उम्मीदें लेकर आया हूं गुरुवर। सुना है आपके प्रवचन को सुनकर लोगों का जीवन सार्थक हो जाता है, लोग अपने जीवन में सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। जब उस दुखी व्यक्ति की बात समाप्त हुई तब महात्मा बुद्ध बोले, हे मेरे प्रिय वत्स, हे मेरे दुखी वत्स, मैं देख रहा हूं तुम अपने जीवन में बड़े ही दुखी लग रहे हो, बड़े ही बेचैन लग रहे हो। हे वत्स, तुम अपने जीवन में दुखी हो तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है। तुम अपने कारणों से अपने जीवन में दुखी हो। इस दुनिया के हर एक मनुष्य को अपने जीवन में दुखी नहीं रहना चाहिए। हाँ, यह सही है कि जब मनुष्य के जीवन में संघर्ष आता है, जब मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती हैं तो वह अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, किंतु सच्चा इंसान वो नहीं होता जो अपनी समस्याओं से घबरा जाए, जो अपने विपत्ति के समय में टूट जाए, थक जाए, हिम्मत हार जाए। सच्चा इंसान वो नहीं होता। सच्चा इंसान वो होता है जो अपनी हर समस्याओं का डट कर सामना करे, अपनी बुरी परिस्थितियों से लड़कर उसे बाहर निकले। तुम्हें क्या लगता है कि ये दुख, ये परेशानियां, ये संघर्ष, ये कठिनाइयां सिर्फ अकेले तुम्हारे ही जीवन में है? क्या तुम इस दुनिया के अकेले ही वो इंसान हो जिसके जीवन में इतना दुख है? नहीं मेरे वत्स, नहीं, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया का हर एक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी कारणों से परेशान है। हो सकता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो तुमसे भी बुरे दिन देख रहा होगा। किस लिए दुखी हो? उठो, आंखें खोलो, ज्ञानी बनो वत्स। ये दुख के दिन नहीं है। आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो ये लड़ने का दिन है। इसे डटकर सामना करो वत्स। अपने आप को मजबूत बनाओ। किसके खोने का गम कर रहे हो? क्या तुम्हारा खो गया? और क्या है जो तुम्हारा खो गया? अरे इस दुनिया में तुम अकेले ही आए थे और अकेले ही चले जाओगे। क्या लेकर आए थे जिसके खोने का गम है? और क्या लेकर जाओगे जिसके छूटने का दुख है? परेशान मत हो वत्स, दुखी मत हो। मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कोई मनुष्य किसी का नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है। इस दुनिया में हर एक मनुष्य अपनी समस्याओं, अपनी कठिनाइयों और अपनी परेशानियों से अकेले ही बाहर निकलता है और तुम्हें भी अकेले ही निकलना पड़ेगा। यदि तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी आकर मदद करेगा तो तुम इस भ्रम से जल्दी बाहर निकलो। कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी की सहायता नहीं करता। रही बात दुख की, तो दुख तो तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा। मनुष्य का जीवन दुखों से निर्मित है। मनुष्य के जीवन में जितना दुख है उतना ही सुख है। आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो तुम टूट गए हो। आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो तुम बिखर गए हो, थक गए हो, हिम्मत हार चुके हो। किंतु याद रखना, यदि आज अपने आप को संभाल लिए तो आने वाला कल तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा, तुम्हारे जीवन में बहार लाएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय वत्स, अपने मन को चिंतित मत करो, व्यथित मत हो पुत्र।
तुम भी अपने जीवन में एक दिन एक सफल व्यक्ति बनोगे और ऐसे व्यक्ति बनोगे जिसकी लोग जय जयकार करेंगे। कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में जितना संघर्ष, जितना कष्ट, जितना दुख आता है, वही मनुष्य अपने जीवन में एक बड़ी सफलता को प्राप्त करता है, एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है। इसलिए तुम अपने आप को कोसो मत, अपनी परिस्थितियों को मत कोसो, और ना ही तुम ईश्वर को दोषी ठहराओ और ना ही अपने किस्मत को। अरे किस्मत कुछ नहीं होता मेरे प्रिय वत्स। किस्मत तो हर एक मनुष्य की खुद बनती है और खुद बनानी पड़ती है। और अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो ये तुम्हारे ही कारणों से है, तुम्हारी ही बुरी आदतों की वजह से है। और कल अगर तुम्हारे जीवन में सुख आएगा तो ये भी तुम्हारे ही कारणों से आएगा। किस्मत से कुछ नहीं होता। ना तो किस्मत से कभी जीवन में दुख आता है और ना ही किस्मत से कभी जीवन में सुख आता है। सुख और दुख मनुष्य के कर्मों का भोग है। जैसा मनुष्य कर्म अपने जीवन में करता है वैसा ही वो भोग करता है। यदि आज तुम अपने जीवन में दुखी हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बुरे कर्मों का ये परिणाम है। उसे तुम ईमानदारी से मानो और अपनी की गई गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। यह जानने की प्रयास करो कि आखिर तुमने अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में हमेशा असफल रह जाते हो, हमेशा अपने जीवन में दुखी रह जाते हो। उस गलती को सुधारो पुत्र, तुम भी अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनोगे। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम आज से उठ जाओ, आज से खड़े हो जाओ, आज से अपने आप को समझ लो, अपनी शक्तियों को समझ लो और अपने अंदर की वो शक्ति को समझो जो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बना सकता है। और फिर से नए तरीके से प्रयास करो। देखो, इस तरीके से उदास रहने से जीवन को जिया नहीं जा सकता। उदास रहकर तुम अपना शरीर, अपना मस्तिष्क सब कुछ खराब कर दोगे। देखो पुत्र, मनुष्य का जीवन उदासी के लिए नहीं बल्कि कर्म के लिए मिला है। कहते हैं मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। अगर आज तुम्हें मनुष्य तन मिला है तो इस तन को बर्बाद मत करो पुत्र। कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने का विचार करो। जिसके कारण से आज तुम दुखी हो उन कारणों को भूल जाओ, उन्हें दूर करने की कोशिश करो और यह प्रयास करो कि दोबारा तुम उन कारणों को अपने जीवन में दोहराओगे नहीं। हे पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में अत्यंत दुख है, अत्यंत पीड़ा है, तुम इसे सह नहीं पा रहे हो। किंतु याद रखो, तुम जितना इस पीड़ा को याद करोगे, जितना इसे दोहराओगे, उतना ही तुम और भी दुखी रहोगे। इसलिए अपने मन से उन सारी बुरी यादों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में घटित हुई थी। अपने जीवन में कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसे विचार अपने मन में लाओ जिससे तुम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सको। देखो, आज तुम्हारा विचार नकारात्मक हो चुका है। तुम्हारे नकारात्मक विचारों की वजह से तुम और भी अपने जीवन में दुखी हो। अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाओ, मन में सकारात्मक विचार लाओ, कुछ अच्छे विचार लाओ, कुछ अच्छा सोचो। तुम ये सोचो कि आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो कल सुख भी आएगा और वो तुम्हारे ही वजह से आएगा। देखो वत्स, ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई तुम्हारा रहेगा। तुम किसी के सहारे अपने जीवन को मत जियो। तुम किसी की उम्मीद मत लगाओ। अकेले चलो, अकेले बढ़ो। कहते हैं कि इस दुनिया में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो अकेले चलने की काबिलियत रखता है। याद रखो वत्स, हमेशा अपने जीवन में बड़ी सोच रखो और हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार लाओ। तुम्हारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के प्रसंगों को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ और उसके मन का सारा दुख हल्का हो गया। वह महात्मा बुद्ध का जय जयकार करते हुए उन्हें प्रणाम करके अपने घर वापस चला गया। एक बार प्रेम से बोलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।